नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आपके सामने दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी है, वीडियो का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम दोस्तों होने वाला है। बेहतरीन तैयारी दोस्तों आपके समक्ष में लेके आया हूँ। हम टॉपिक वाइज ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए 2 से 3 प्रश्न भी हम साथ डिस्कस करेंगे। आपको जब ये वीडियो आप देखते हो, जब ये टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, उस समय जो क्वेश्चन है उसको आप बड़े ध्यान से समझना है। और जो चीज़ मैं बोलूँ उसके रिलेटेड वो भी दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने इस टेस्ट सीरीज को इस प्रकार से बनाया कि कोई भी प्रश्न है वो छूटे ना अपना। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पढ़ लिया, उसके रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उसको छोड़ दिया। ऐसा हम बिल्कुल भी दोस्तों नहीं करने वाले हैं। और सबसे पहले राजस्थान जीके के अंदर कला संस्कृति को मैंने उठाया है, और यहाँ से आपने वीडियो के अंदर एग्जाम में प्री में देखा था अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, तो इस वजह से भी है। और यहाँ से लगभग भर्ती परीक्षाओं में जैसे एलडीसी का होने वाला है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और वीडियो का एग्जाम, और पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, कहीं ना कहीं उसमें दोस्तों कारगरी सिद्ध होने वाली है। तो चित्रकला मैंने सबसे पहले ली है। बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। अंत तक एक वीडियो बने, 2 या 3, जितने भी वीडियोस बनेंगे, लेकिन हम सारी चीज़ें इंक्लूड करके चलेंगे। तो सबसे पहले उम्मीद ये करता हूँ आप सभी से कि आप सभी के लिए इतनी मेहनत और बिल्कुल निःशुल्क ये क्लासेज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो बना नहीं है, प्रोसेस है उसकी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब बन जाएगा तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे भी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हम यूट्यूब के ऊपर क्लासेस आपकी चल रही है। तो चित्रकला हम टॉपिक ले चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर कर देना सबसे पहले, जिससे सभी साथी हमारे से जुड़ें, सबको बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है। तो पहला टॉपिक आपके सामने चित्रकला, और चित्रकला का हम 1 से 2 पार्ट बनते हैं या 3 पार्ट बनते हैं, वो मेरे ऊपर है। समय हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, और 2 से 3 महीनों में बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता आप कतई ना करें। ठीक है, पीडीएफ की चिंता ना करें। अगर पीडीएफ आपको चाहिए विद आंसर, आपको पीडीएफ मिलेगी, डेली पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम दोस्तों मैथ एसके नायक नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या आप दोस्तों नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सीधा आप ज्वाइन दोस्तों कर सकते हैं। तो एक सुविधा ये भी कि पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों मैं रख रहा हूँ, कह रहा कि चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं, या चित्रकला की जन्मभूमि है वो कौन है? क्या मेवाड़ है, क्या मारवाड़ है, या हाड़ौती है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा मेवाड़। मेवाड़ है वो चित्रकला की जन्मभूमि है। अब जन्मभूमि है तो इसका मतलब ये जन्मभूमि क्यों है आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से चित्रकला का शुभारंभ हुआ था, प्रारंभ हुई थी चित्रकला। गुजरात शैली का भी प्रारंभ मेवाड़ शैली से माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि उद्भव व विकास, अगर चित्रकला का, मैं यहां लिख देता हूं, चित्रकला का आपसे पूछे, उद्भव पूछ ले, उद्भव या विकास आपसे पूछे, तो आपको आंसर देना है 17वीं व 18वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों। मैंने कहा एक प्रश्न के साथ हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। कि चित्रकला की जन्मभूमि आपसे पूछे तो मेवाड़ आपको राइट आंसर करना है, और आपसे पूछे कि चित्रकला का उद्भव या विकास कब हुआ, किस शताब्दी में हुआ, तो आपको 17वीं शताब्दी में से लेकर 18वीं शताब्दी के आसपास का जो समय है ना, उसमें चित्रकला का उद्भव हमें माना जाता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, डेप्थ में चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, कि मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मार्कर, कि जो मेवाड़ शैली है ना, ये मेवाड़ है, जो मेवाड़ स्कूल इसे बोलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। जैन शैली का 90% भाग इसमें देखने को मिलता है। जैन शैली का 90% भाग हमें मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कूल में, यानी मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, इनके बात करेंगे। जैन शैली का 90% भाग है वो मेवाड़ शैली के अंदर अपने को देखने को देखा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि बेहतर चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर पाऊंगा।
अगला जो प्रश्न है, कह रहा कि किशनगढ़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किशनगढ़ शैली है उसके अंदर कौन से रंग का प्रयोग हुआ है, लाल व पीला या लाल या गुलाबी और सफ़ेद या लाल पीला और हरा, बताइए कौन से रंग का प्रयोग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ शैली के अंदर कौन से रंग का प्रयोग देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा गुलाबी और सफ़ेद रंग का। क्या होगा, गुलाबी और सफ़ेद। अब प्रश्न ये बनता है अगर एग्जाम में अपने से ये न पूछे तो कि किशनगढ़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग होता है, किसी और शैली में पूछ लिए तो क्या करेंगे। तो यही बता रहा हूँ, इसके रिलेटेड सुनो ध्यान से कि अगर आपसे पूछे किशनगढ़ शैली का तो आपको बताना है गुलाबी और सफ़ेद। अगर आपसे पूछे ये लाल किस में था, कौन सी शैली में था, तो आपका आंसर होना चाहिए मारवाड़ शैली के अंदर। किस में था, मारवाड़ शैली में। लाल और पीला आपसे पूछे तो आप बताओगे मेवाड़ शैली में था। लाल पीला हरा आपसे पूछे, ठीक है, लाल पीला हरा आपसे पूछे तो जयपुर शैली के अंदर देखने को मिलता है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये एक टेस्ट सीरीज नहीं होगी आपके लिए, ये एक रामबाण सिद्ध होगी और आपका संपूर्ण कोर्स भी दोस्तों एक बार फिर से हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखो किशनगढ़ शैली में कौन से रंग का प्रयोग देखने को मिलता है, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको बताना कि गुलाबी और सफ़ेद रंग का देखने को मिलता है। अगर मेवाड़ में पूछे तो लाल पीला, मारवाड़ में पूछे तो लाल रंग का, और जयपुर में पूछे तो लाल पीला और हरा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपसे पूछे लिख लेना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको भी आप सुनते जाना और नोट करना। अगर इसके अलावा पूछे तो अलवर शैली में अगर आपसे पूछेगा, अलवर शैली के अंदर जेवराती रंग का प्रयोग देखने को मिला है। जेवरात पे जो कलर होता है ना, कुछ उसी प्रकार का अलवर शैली में देखने को मिलता है। आमेर शैली भी थी एक, आमेर शैली के अंदर प्राकृतिक रंग देखने को मिलते हैं। कौन से रंग, प्राकृतिक। अगर आपसे पूछे कि कौन सी शैली में प्राकृतिक रंग देखने को मिलता है तो आमेर शैली में, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने रखी, और अगर प्रश्न बनेगा शैली को रंग को लेकर तो यहीं से बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए मास्टर कुंदनलाल। कौन है? मास्टर कुंदनलाल। तो फिर ये रामकृष्ण दास कौन था? ये किसका जन्मदाता था बताइए। अगर रामकृष्ण दास का पूछे तो इसे राजस्थान चित्रकला का कहा जाता है। इसने राजस्थानी चित्रकला का नामकरण किया था। अगर इसका आगे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला का, आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का जो नामकरण है वो किसने किया, तो रामकृष्ण दास आपका उत्तर होगा। और आपसे पूछे कि आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, तो मास्टर कुंदनलाल हो जाएगा, ठीक है। और राजपूत पेंटिंग्स का नामकरण किसने किया, तो आपका उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी। मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना। रामकृष्ण दास ने नामकरण किया था राजस्थानी चित्रकला का, जो मैंने लिख दिया है। मास्टर कुंदनलाल ने किया था आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। और आनंद कुमार स्वामी जो हैं ये राजपूत पेंटिंग्स या राजपूत चित्रकला का नामकरण इन्होंने किया था, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट, कदम के वृक्ष और हाथी का चित्रण सर्वाधिक कौन सी शैली में देखने को मिलता है। कदम के वृक्ष और हाथी का जो चित्रण है वो सर्वाधिक कौन सी शैली में देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा बताओ कमेंट में, क्या होगा? उदयपुर शैली के अंदर देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? उदयपुर शैली में। अब ये उदयपुर शैली है वो किस स्कूल का भाग थी, किस स्कूल में आती थी? क्योंकि उस समय चित्रकला के स्कूलों का वर्गीकरण दोस्तों मारवाड़ स्कूल था, डूडान स्कूल था, 4 स्कूल थे। सुन लो, लिख लो कि चित्रकला स्कूलों का अगर वर्गीकरण पूछे तो 4 प्रकार के थे। एक तो मारवाड़ स्कूल था, एक मेवाड़ स्कूल था, एक हाड़ौती स्कूल था, एक डूडान स्कूल था। 4 स्कूल थे। उसमें मेवाड़ स्कूल के अंदर आपके उदयपुर शैली आती थी। और आपसे प्रश्न ये पूछे कि उदयपुर शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो किसका प्रभाव पड़ा है, ये भी एक गहराई का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप बताओगे जैन शैली का। जैन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है,
ठीक है, जैन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक दो प्रश्न और पूछ सकते हैं आपसे कि उदयपुर शैली से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि प्राचीन केंद्र चित्रकला का उदयपुर शैली थी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्राचीन केंद्र चित्रकला का जो था वो उदयपुर शैली ही दोस्तों थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक और प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मेवाड़ के लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। मेवाड़ के अंदर लघु चित्र शैली थी। लघु चित्र शैली का जो स्वर्णकाल, अब स्वर्णकाल है इसका मतलब इसके समय बहुत अच्छा रहा होगा उस समय, तो किसके समय को दोस्तों स्वर्णकाल माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह, या जय सिंह, या कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जगत सिंह प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? जगत सिंह प्रथम का जो समय था वो मेवाड़ के लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, और ये उदयपुर शैली के अंदर था। किस में था? उदयपुर शैली के अंदर। तो याद रखना, जगत सिंह प्रथम को उदयपुर शैली से संबंधित था। ठीक है, उदयपुर शैली। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई जगत सिंह प्रथम का शासनकाल बताओ, तो क्या बताओगे? 1628 से लेकर 52 तक दोस्तों जगत सिंह प्रथम का शासनकाल रहा था। तो ये भी आप एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, ये भी बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और दूसरा इसी में एक और बता देता हूं, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाराणा अमर सिंह के समय के अंदर चावड़ शैली का विकास हुआ था। किसका भी? चावड़ शैली का विकास हुआ था। चावड़ शैली का दोस्तों विकास हुआ था महाराणा अमर सिंह के समय में। जगत सिंह प्रथम का आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि शहाबुद्दीन और मनोहर सिंह चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित है? कई बार प्रश्न बनता है इस प्रकार का, शहाबुद्दीन और मनोहर सिंह चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित है? कोटा से, बूंदी से, उदयपुर से, अजमेर से? तो इनका जो संबंध था, ये जो चित्रकार थे ये उदयपुर शैली से संबंधित थे। किससे भी थे? उदयपुर शैली से संबंधित थे। और किसके समय में? भाई जगत सिंह प्रथम। अभी मैंने किया जगत सिंह, अभी जो पीछे किया था मैंने जगत सिंह, स्वर्णकाल जिसका रहा था जगत सिंह प्रथम। उदयपुर शैली के अंदर चित्रकार कौन थे? ये भी प्रश्न पूछिए तो आपको शहाबुद्दीन और मनोहर सिंह याद रखना है। शहाबुद्दीन और मनोहर सिंह दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, ये विशेषकर आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर मेवाड़ के अंदर जो उदयपुर शैली थी, अपनी बात चली उदयपुर शैली की, इसमें एक चित्रशाला विभाग था। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उदयपुर शैली के अंदर चित्रशाला विभाग, नाम था चित्तौरों की ओवरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौरों की ओवरी नाम से था, ओवेरी। ठीक है, ये था। ये जो चित्रशाला विभाग है ये उदयपुर शैली से संबंधित है। आप ये विशेष बात रखना है कि आपसे प्रश्न पूछिए कि चित्रशाला विभाग चित्तौरों की ओवरी किससे संबंधित है, तो उदयपुर शैली। और इस विभाग की जो स्थापना की थी वो जगत सिंह प्रथम के समय में हुई थी। अभी जो जगत सिंह प्रथम हमने स्वर्णकाल पढ़ा था उसके समय में की थी। और अगर चित्तौरों की ओवरी चित्रशाला का ना पूछ के ये भी पूछ सकते तस्वीरों और कारखानों में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी विशेष करे नहीं चित्रशाला विभाग थे, या तो चित्तौरों की ओवरी या तस्वीरों और कारखानों, ये मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम उदयपुर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, बड़ा विशेष क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है आपको, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, तो आप जरूर लाइक करें इस वीडियो को, शेयर जरूर करें जिससे सभी तक दोस्तों पहुँच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहे उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप किस शैली में देखने को मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप यानी दोनों का मिक्सअप है ना, वो किस में देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। क्या होगा? कोटा शैली या नाथ द्वारा या हाड़ौती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर दोस्तों होगा नाथ द्वारा शैली। क्या हो जाएगा कि नाथ द्वारा शैली किसका? देखो दो तरीके से प्रश्न बनेगा कि या तो ये कि नाथ द्वारा शैली है
वो किस शैली का समन्वित रूप है? तो उदयपुर और ब्रज शैली का, या उदयपुर शैली और ब्रज शैली समन्वित रूप किस शैली में देखने को मिलता है? तो नाथ द्वारा। ठीक है। अच्छा, अब जब नाथ द्वारा की विशेषता आ गई है, नाथ द्वारा शैली की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ विशेषताएं थी, वहां से प्रश्न बन सकता है। एक तो नाथ द्वारा शैली संबंधित श्रीनाथ जी का मंदिर जो सिंहाड़ गांव नाथ द्वारा राज संबंध में, कहाँ पर है? राज्य संबंध में श्रीनाथ जी का मंदिर, जहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। नीचे प्रश्न भी आया है, पिछवाइयाँ आ गया है, ये इसका भी उत्तर नाथ द्वारा होगा। जहाँ पिछवाइयों का मतलब क्या होता है? पहले कई तो बच्चे ऐसे जिनको ये भी नहीं पता कि पिछवाइयाँ होती क्या, रट लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि पिछवाइयाँ कि कृष्ण की मूर्ति के पीछे, कृष्ण जी की जो मूर्ति होती ना, उसके पीछे कपड़े पर कृष्ण के चित्रों का अंकन होता है। एक कृष्ण की मूर्ति, उसके पर्दा लगा दी, उस पर्दे पर चित्र अंकित होते हैं कृष्ण के, उन्हें पिछवाइयाँ कहते हैं। वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो नाथ द्वारा की है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है। ठीक है। और दूसरी बात, श्रीनाथ जी के मंदिर में बाल रूप की पूजा होती है, कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा होती है, और वल्लभ संप्रदाय करता है। कौन करता है भैया? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, इतनी बात आप देखो। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं 3 से 4 क्वेश्चन भी और डिस्कस कर रहा हूं, तो पहले बता देता हूं पेपर में प्रश्न जो हमने क्वेश्चन लिखे इनमें से बन सकता है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वहां से भी बन सकता है। तो आप ध्यान करके रखें चीजों को। ठीक है, अब मैं एक बात कर रहा था नाथ द्वारा शैली की। इसमें कृष्ण की लीलाओं का अंकन भी देखने को मिलता है, गाय व मोर का अंकन भी देखने को मिलता है, और हरे और पीले, हरे व पीले रंग का समायोजन देखने को मिलता है। नाथ द्वारा शैली में अगर रंग पूछे ना आपसे, तो हरा और पीला याद आपको रखना है। ठीक है, एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसका, वो मैंने लिखा है शायद आगे, वो आगे आ जाएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया 8 नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, थोड़ा मैंने जूम आउट कर रखा था, इसको सही कर लेता हूँ। अच्छा, कि अजारा की ओवरी और मोती महल चित्र कौन सी शैली में चित्रित किए गए थे? ये चित्र के नाम थे, अजारा की ओवरी और मोती महल चित्र कौन सी शैली में चित्रित किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ। इसका उत्तर दोस्तों होगा देवगढ़ शैली। अब देवगढ़ शैली में रंग पूछ ले तो कौन सा होगा दोस्तों? पीले रंग का प्रयोग हुआ था। कौन से रंग का प्रयोग हुआ था? देवगढ़ शैली के अंदर पीले रंग का दोस्तों प्रयोग हुआ था। इससे देवगढ़ शैली से कुछ संबंधित बातें मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो सामंत थे ना, यहाँ के जो सामंत थे, सामंत, वे 16वें उमराव कहलाते थे। 16वें उमराव प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी शैली के अंदर 16वें उमराव दोस्तों कहलाते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देवगढ़ शैली से यही है। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पे ये प्रश्न कि ये चित्र किससे संबंधित है, तो देवगढ़ शैली। दूसरे रंग का पूछा जाए तो पीला रंग मैंने बता दिया। ठीक है, एक और प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा? एक और प्रश्न कि इस पे प्रभाव किस शैली का पड़ा है, ये एक प्रश्न गहराई में प्रश्न पूछ सकता है। तो मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ प्लस में मारवाड़ प्लस में ढूंढान शैली का, किसका भैया? ढूंढान। ये 3 शैली का प्रभाव हमें देवगढ़ शैली पे दोस्तों देखने को मिलता है। तो एक प्रश्न देवगढ़ शैली में आपको देखा कि देवगढ़ शैली के अंदर पीले रंग का प्रयोग हुआ है। देवगढ़ शैली के अंदर जो प्रभाव है मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढान शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। चित्र कौन सा था? अजारा की ओवरी और मोती महल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में हुआ था? राजा मालदेव के समय में, राजा मोटा उदय सिंह के समय में, महाराजा मान सिंह के समय, या कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। आपसे पूछे कि जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास पूछे ना, सर्वाधिक विकास, ध्यान करना क्या नाम है? सर्वाधिक विकास। तो राव मालदेव, क्या उत्तर हो जाएगा? राव मालदेव, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब इसकी एक विशेषता है वो मैं आपको बताता हूं। जोधपुर शैली की अगर बात चली गई है कि जोधपुर शैली के अंदर जो प्रधान विषय रहा ना, प्रधान विषय वो है प्रेम व्याख्या का। क्या है? प्रेम व्याख्या का इस व्याख्यान इसमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो कौन सी शैली में प्रेम व्याख्यान प्रधान विषय रहा है, तो वो है जोधपुर शैली।
सर्वाधिक विकास राव मालदेव के समय में दोस्तों हुआ था। अब इसकी विशेषता से एक प्रश्न बन सकता है, विशेषता से एक प्रश्न बन सकता है कि इसमें कौन से रंग का प्रयोग हुआ था जोधपुर शैली में, तो आप कहोगे सिर्फ पीले रंग का प्रयोग हुआ था, पीले रंग का प्रयोग हुआ था। ऊंट और आम नेत्र लगे जैसे बादाम थे इन चित्रों के ऊपर दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और प्रश्न मैंने इससे रिलेटेड लिख रखा था, हम उसी में डिस्कस कर लेंगे। और जोधपुर शैली में एक और बात बताता हूँ आपको कि मुगल प्रभाव देखने को मिला था। कौन सा प्रभाव? मुगलों का प्रभाव, मुगल का प्रभाव, यानी कहने का मतलब है मुगल प्रभाव का मतलब है कि वहाँ के जो चित्रकार थे कहीं ना कहीं उनका भी इनमें रोल रहा होगा। मोटा राजा उदय सिंह था उस समय, उन्हीं के समय में दोस्तों ये प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रश्न पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं थोड़ा ध्यान में रखने के लिए। तो अपने कितनी बात ध्यान रखनी है कि जोधपुर शैली के अंदर सर्वाधिक विकास राव मालदेव के समय में हुआ था। किसके समय? राव मालदेव के समय। शासनकाल पूछे तो 1532 से लेकर 68 तक बता देना भैया। रंग पीला रंग है, रंग पीला रंग है। और प्रेम व्याख्यान प्रधान विषय रहा है जोधपुर शैली का, ये आप विशेष आपको ध्यान है रखना। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न लिख रखा पहले से कि ढोला मारू, मूमल निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर, इंपॉर्टेंट स्टार कर दिया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र किस शैली के हैं? बताओ। ढोला मारू, मूमल निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर आदि चित्र किस शैली के हैं? बताओ किस शैली के दोस्तों? ये जोधपुर शैली के भैया। किसके भी? जोधपुर शैली के। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना। और आपको चित्रकार भी पूछ सकता है, मैं एक दो चित्रकार लिख देता हूँ, उन्हीं के बारे में पूछेगा अगर पूछेगा तो, कि छज्जू रतन, एक तो छज्जू नाम देखो, छज्जू रतन, छज्जू रतन आ गया, छज्जू अलग है रतन अलग है। जीतमल आ गया है, कालू रामू, ये नाम बिशनदास, ये नाम देखने लिख लो। छज्जू रतन, जीतमल, कालू रामू, अमरदास, ये नाम देखने को मिल जाए। ये चित्रकार जोधपुर शैली में थे। कहाँ पे थे दोस्तों? लेकिन लगभग लगभग छज्जू नाम आता है। छज्जू रतन, जीतमल, नारायण, किशनदास, कालू रामू और अमरदास और बिशनदास, ठीक है, ये थे। चलो आगे बढ़ते हैं शिक्षक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केले की पत्ते की सांझी कौन सी शैली की विशेषता? ये भी स्टार कर लो भैया, इंपॉर्टेंट है। केले की पत्ते की सांझी चित्रण जो है वो कौन सी शैली की विशेषता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। किसकी भाई? नाथ द्वारा शैली की विशेषता है, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चित्रकला का स्वर्ण युग कौन शैली में था? अच्छा प्रश्न है कि चित्रकला का जो स्वर्ण युग कौन सी शैली में था। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इस प्रश्न का अगर उत्तर नहीं आता ना तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे पता है इसका उत्तर दे देंगे आप, बहुत बच्चे दे देंगे। किशनगढ़ शैली, जहाँ की बड़ी ठनी प्रसिद्ध है। चित्रकला का स्वर्ण युग देखने को मिलता है किशनगढ़ शैली में, जिसके चित्रकार थे सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह, जिन्हें नागरीदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरीदास भी दोस्तों कहते हैं, ठीक है, ये विशेष याद रखना। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें, कि किशनगढ़ शैली के अंदर कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? अभी मैंने शुरू में एक क्वेश्चन लिया था, आपको पता ना, गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। गुलाबी और सफेद रंग का पहला ही प्रश्न, आई थिंक दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न आपके सामने मैंने रखा, दूसरा तीसरा, है ना। तो याद रखना, किशनगढ़ शैली में गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग दोस्तों देखने को मिलता है। और बड़ी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बड़ी ठनी है वो किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं, इसमें चित्रकार जरूर पूछेगा आपसे, चित्रकार पूछ सकता है। तो एक ट्रिक है किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार हैं, अब इसके जो चित्रकार है ना, चित्रकार, उनकी ट्रिक देखो। क्या? मोर नी सुरली, मोर नी सुरीली, मोर नी सुरली, ये ट्रिक याद रखो। इस ट्रिक के बिहार पे आप अच्छे से कर पाओगे चित्रकार याद। किसके? किशनगढ़ शैली के। इस मोर से दोस्तों आप याद रखना, मोर ध्वज लिख लो। मोर से क्या हो जाएगा? मोर ध्वज, मोर से हो गया मोर ध्वज। नी से क्या हो जाएगा दोस्तों? निहाल चंद, नी से क्या हो जाएगा? निहाल चंद। और इस सू से क्या हो जाएगा? सूर्य ध्वज।
और ली से दोस्तों लाडली दास। 4 चित्रकार थे किशनगढ़ शैली में जिनसे प्रश्न बन सकता है। मोर ध्वज, निहाल चंद, सूर ध्वज, लाडली दास। मैंने बोल दिया, उम्मीद करता हूँ आपने लिख ली होंगी। ट्रिक है मोरनी सुरली या सुरीली, ऐसे लिख लो, मोरनी सुरीली है। बस 4 चित्रकार आपके सामने याद है आपको रखने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उस्ता कला कौन सी शैली में देखने को मिलती है, स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उस्ता कला क्या थी दोस्तों, ऊंटों के ऊपर जो उनके कटिंग करते थे, उनमें डिजाइन बनाते थे, चित्रकार को नाम वगैरह, फोटो वगैरह, वो उस्ता कला थी। ये बीकानेर शैली में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? बीकानेर शैली में देखने को मिलती है। ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछता है, कई बार आता है एग्जाम में, देखा है, और आरिस वगैरह के एग्जाम में आएगा कि बीकानेर शैली के का जो स्वर्ण काल था वो किस राजा के काल में था। इस शैली का जो स्वर्ण काल था, जो स्वर्ण काल था वो किसके? राजा अनूप सिंह। कौन था भैया? राजा अनूप सिंह। नोट कर लेना, अनूप सिंह। ठीक है, राजा अनूप सिंह था। ठीक। तो बीकानेर शैली के बारे में देखा कि उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर शैली पे, किस ऊंटों पे की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड में लिख रखा है, फिर क्या बताएं, इसी बताता हूं मैं आपको। अली राजा हसन खां नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो ये दोस्तों बीकानेर शैली से संबंधित थे। किस शैली से संबंधित थे? बीकानेर शैली से संबंधित थे। ठीक है। और आपसे अगर पूछे, कई बार एक प्रश्न बनता है, मेरे याद आ गया मेरे को, उस्ता कला के बारे में। उस्ता कला है वो एक तो मुगल शैली का, मुगल शैली प्लस में दोस्तों बीकानेर शैली का रूप, समन्वित रूप देखने को मिलती है। किसमें? मुगल शैली और बीकानेर शैली का समन्वित रूप देखने को इसमें मिलता है अपने को। ठीक। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने आज जो क्लास ली है इसमें 15 क्वेश्चंस, देखो साथ में नीचे आंसर भी हैं। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नोट करने की, क्योंकि नीचे आंसर भी टिक मैंने कर दिए हैं अच्छे से। तो ये 15 क्वेश्चंस की एक मैंने पीडीएफ बनाई आपके सामने। अब आप खुद बताओ मेरे को कि 15 तो राइट है, और उसके बाद मैंने एक्सप्लेन जो चीज़ें की उसके साथ मैं मानता हूँ कि मैंने 15 चीज़ें और डिस्कस कर दी। कुल मिला के 30 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं, जो कि चित्रकला का पार्ट फर्स्ट है। अभी तो पार्ट फर्स्ट ही हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस की। एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाने दिया। कुछ चीज़ें रिटर्न में थी, कुछ चीज़ें मैंने बोल के बताई, दोनों आपने बहुत अच्छे से देखी, सुनी और समझी और नोट की होंगी। प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और बहुत अच्छे से रिवीजन भी दोस्तों आपका होगा। ये पीडीएफ अब आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जाके ज्वाइन कर लेना अभी मैथ एसके नायक चैनल को, वहाँ मिलेगी। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन नहीं है, 15 के डबल मान लेना, क्योंकि मैंने दो चीज़ें, 2-3 चीज़ें डिस्कस की हर एक में। ज़्यादा क्वेश्चन लेने से फ़ायदा, अब हर चीज़ का एक क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। सबसे पहले तो मैं यहाँ 100 क्वेश्चन लिख दिया, कोई फ़ायदा नहीं। चीज़ों को समझाना ही बहुत ज़रूरी है, जितना समझ में आएगा उतना रटा नहीं जाता। ठीक है ना। तो आपके सामने भर्ती परीक्षा जो भी है जिसमें जीके पूछा जाता है, जहाँ पर वहाँ पर ये चित्रकला आएगी और प्रश्न पूछे जाएंगे, और कहाँ से पूछे जाएंगे आप सभी को पता है। तो कैसी लगी क्लास? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओगे कि क्लास कैसी रही आज की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो मत करना। शेयर कर देना अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कर देना। जितने साथी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए इनपुट करते रहेंगे, और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें आउटपुट देते रहें। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। कल हम चित्रकला का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट था, कल करेंगे पार्ट 2 डिस्कस। मैं कोशिश करूँगा कल के पार्ट में चित्रकला को फिनिश करने की। जय हिंद, जय भारत।